ये जो इस वक्त हुकूमत ने फ़ैसला किया है इंपोर्ट बिल को जहन में रखते हुए, ये तकरीबन $1.5 अरब की असेसमेंट की गई है और इससे जो हमारे टारगेट्स हैं बजट के, वो किस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करने उन पर किसका इफ़ेक्ट होगा? देखिए ना, एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस जो आई तो आपने देखा कि जो हमारा इवन करंट अकाउंट क्लोज हुआ है वो डेफिसिट में क्लोज हुआ है पिछले साल का भी, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि या तो हम तकरीबन बराबर होंगे या थोड़ा सा सरप्लस होगा, बट बिकॉज कीमतें बढ़ी हुई थी, इंपोर्ट बिल बढ़ा, तो आपका एक एलिवेटेड प्रेशर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आया। अगर ये इसी तरह चलता रहा और कीमतें जो हैं यही 80, 85, 90, $95 ये पेपर पे हैं, पर जो अगर फिजिकल जो पाकिस्तान सिंगापुर प्लैट्स खरीदता है आदिल, वहाँ से प्राइस चलती है वो $110, $120 है इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इस पे वेरी कर रही है। ना सिर्फ आपका बैरूनी खसारे पे एक इम्पैक्ट आता है, बट जब प्राइस पास थ्रू होता है तो एक इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है, विच मीन्स not only higher fuel but transport, logistics, production cost and food पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है। इससे जो आपकी मॉनेटरी ईजिंग हो रही थी, 22% का रेट आपका पहले 10, 10.5 हुआ, फिर 1% बढ़ाना पड़ा, बिकॉज अगेन आपको इन्फ्लेशन को मॉडरेट करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। सो ये जो ओवरऑल इस वक्त एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा है, ये डेंट होती है अगर ये कीमतें एलिवेटेड रहती हैं। असल बात तो सोचने की है कि सो व्हाट आर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेजर्स जो इस इशू से, इस शॉक से, जो कि दोबारा भी आएगा, मतलब अभी आया फिर कोई आएगा, अभी कोविड से गुजरे थे, पाकिस्तान को निकाल सके, दैट इज द रियल स्ट्रक्चरल वर्क दैट द कंट्री शुड हैव डन इन द लास्ट मेनी ईयर्स। मतलब एक आसान सी मिसाल देता हूँ आपको इसकी, कि पाकिस्तान की जितनी इस वक्त रिफाइनरीज हैं उसमें से एक रिफाइनरी है आदिल पार्को जो लाइट कन्वर्जन कर सकती है, बाकी सब एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे हाइड्रोस्किमिंग करती हैं। तो ना आप रशियन क्रूड ऑयल और ना प्रॉब्ली इरानियन क्रूड ऑयल लेकर उसको पेट्रोल पे रिफाइन कर सकते हैं। सो हमने अपनी जो ओवरऑल पेट्रोलियम सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, उस पे वो स्ट्रक्चरल वर्क जो है वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। सारी गुफ्तगू ना आदिल इस पे एंड पे रह जाती है कि कीमत बढ़ी कम हुई, कीमत बढ़ी कम हुई। सो यू नो, मार्केट लिबरलाइजेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान क्या 4000 MMCFD गैस बना रहा था, आज क्या 2200 MMCFD लोकल प्रोडक्शन रह गई है। व्हाई डिड दैट हैपन? क्या हमने प्रपोजल्स जो आए उनको इमीडिएटली हमने उनकी जिसे कहते हैं इजाजत नहीं दी? व्हाट इज इट दैट वी हैव नॉट डन? इसी तरह कंपेटिटिव गैस मार्केट, अब LNG हमने 8-9 फोर्स मजोर हो गए, अभी एक स्पॉट से महंगी LNG खरीदी हमने। एक जिस तरह मैंने कहा यूरो 5 पे क्यों नहीं आप जा सकते, बिकॉज आपने अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया। अच्छा पाकिस्तान, ये आप बार बार बात करते हैं, मैं देखता हूँ आप अक्सर इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं, कोविड के बाद से जो चीज़ हमें ये करने की थी, लेकिन उसमें कैपिटल रिक्वायर्ड है। सो क्या प्रॉब्लम थी? हमारी अंडरस्टैंडिंग का इशू था, कैपिटल नहीं था हमारे पास, या इंटेंट का मसला है? क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछा। यू नो व्हाई आई से दीज थिंग्स, यू कैन कम बैक टू मी 3 years फ्रॉम टुडे, 5 years फ्रॉम टुडे, जहां भी हूं दुनिया में पूछ लेना, मैं आपको रिपीट करूंगा कि जब तक ये सारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे ना, कीमत आदिल इस मसले को हल नहीं करेगी। बिकॉज अगर मर्ज जो है वो इतना डीपर है तो रिफॉर्म या तंजीमें नौ एनर्जी सेक्टर की भी इतनी डीपर चाहिए। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों नहीं है? देखो ना यार, ये सब करने के लिए अगर मैं आपको ये सामने रखूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैनेजमेंट से निकल रहा हूं और मेरा पाथ है एनर्जी सिक्योरिटी, न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस और फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, ये एक स्ट्रक्चरल पाथ है। इसके लिए यू नीड टू रियली हैव एन एनर्जी मिनिस्ट्री विच इज हाईली प्रोफेशनल। ये चारों में बटी ना हो, पानी, पेट्रोल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों की प्लानिंग, इसके अलावा LNG, LPG, ये सारी प्लानिंग करें। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग is something very different that we have not been able to do. इसके लिए ज़रूरत क्या है? रेगुलेटरी माइंड्स, लीगल माइंड्स, जिसे कहते हैं एनर्जी स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट एंड द टॉप टियर इकोनॉमिस्ट्स who can be put together to come up with the 5-year structural change of the energy sector. जब तक आप इन मिनिस्ट्रीज को प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप एक एनर्जी रेगुलेटर नहीं बनाएंगे, ओगरा एंड नेप्रा की जो आपस की कम्युनिकेशन है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। You require what I've always called a Pakistan energy regulator, जो मार्केट मेकर हो एनर्जी का
नॉट अलग-अलग। आसान मिसाल दूं, आपके घर गैस की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली शुड बी द ओनली सोर्स विच शुड बी रनिंग एवरीथिंग इन योर हाउस। व्हाई? वी हैव सरप्लस ऑफ इट। एंड सेकेंडली, हम अपनी गैस आपके गीजर में बहुत लो एफिशिएंसी पे जाया कर रहे हैं। अगर ये बोल्ड स्टेप्स नहीं लेंगे आप, ये तो मैंने एक आसान मिसाल दी है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी चाहिए टू टर्न अराउंड दिस एनर्जी सेक्टर, जिसमें रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलवेज सेड कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तंजीम नौ मांगता है, हम उसको पैच वर्क में रिफॉर्म करने की कोशिश करें, मसला हल होना नहीं है। डीरेगुलेशन ऑफ द प्राइसिंग जो आपने कहा ना इनिशियली, वो क्या है? अभी ये तो बता दें कि 7 दिन पर मुहित ये प्राइसिंग होगी, मेरा ख्याल है डेली चेंज ही नहीं है। पिछले 6-7 दिन की एवरेज लेंगे या 5 दिन वर्किंग की एवरेज लेंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे, बिकॉज डेली तो बहुत प्राइस चेंजेस हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब क्या लोगों को ये बात पता है? मतलब ओकैक जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद कह रही थी कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन शायद वैसी नहीं हुई, फिर कम्युनिकेशन की गई। We are not being able to communicate or do, जिसे कहते हैं ना, scale पे a policy work which can deliver all that I'm saying that Pakistan so there should be a centralized system to operate all these ministries और departments जिनको हम अलग अलग ऑपरेट करें। आप कह रहे हैं इसकी एक कनेक्टिविटी हो, एक ऐसी मिनिस्ट्री हो कि जो इन सब जो जिन इशूज़ से हमें प्रॉब्लम आता है एनर्जी का, उन सबको एक ही मिनिस्ट्री रन कर रही हो और वो एक्सपर्ट्स उसको रन कर रहे हो, जिनको पता हो कि कब किस चीज़ की शॉर्टेज, रिक्वायरमेंट, प्राइसेस, डेवलपमेंट की ज़रूरत है या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उस कैपिटल का क्या होगा? जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि जो आप रिफाइनरी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, आपके बकौल अब ईरान और रशिया का भी ऑयल सुबह आना शुरू हो जाए, तो हमारे पास तो वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको वो कर सकें, रिफाइन कर सकें, हमारे पास सिस्टम नहीं है। उसका क्या होगा? उसके लिए फिर बहुत सारे पैसे भी तो चाहिए ना ये सब कुछ करने के। आदिल, एक्चुअली मसला ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि मसला जो है वो पाकिस्तान में इज द मनी। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में मसला पैसे आ जाएंगे, लोकल इन्वेस्टर के पास भी बहुत पैसा है। बात यह है कि वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज वो बिलीफ नहीं आ पा रहा कि ये इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज 54% तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हमारा था ओवरऑल मिला के, बिफोर जस्ट वी गॉट इनटू, जिसे कहते हैं, और अभी हमने इस पे तो उठाया भी नहीं है। अगर आप इन सब रेजीम्स को ठीक करेंगे, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, इन 3 रेजीम्स को ठीक करेंगे, लोकल इन्वेस्टर विल गेट एक्साइटेड टू इन्वेस्ट। ये पैसा तब आएगा जब पॉलिसी साजी की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। मनी इज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न्स। माय कंसर्न इज टू गेट ऑल दीज पॉलिसीज वेरी वेरी क्लियरली रिटन, कम्युनिकेटेड। अभी आपने एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी की, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये इन्होंने जो प्राइस चेंजेस की, बट आप उस गुड पॉलिसी को भी उस तरह शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए जिससे एक प्रिडिक्टेबिलिटी आती, और लोगों ने कहा जी हम हड़ताल कर दी। बट इन्होंने तो, मेरा ख्याल है इन्होंने तो फेयर फैक्टर में किया है ना, डीरेगुलराइज, तो उसको डीरेगुलेट तो अब इसलिए किया ना, फेयर फैक्टर भी है ना, मार्केट स्टेबल ही नहीं है कहीं पर भी, तो इज दैट द केस? आई थिंक इन्होंने इस तरह का किया है कि मूव करना है डीरेगुलेशन के लिए, बट उसका ट्रांजिशन ऐसे वक्त में शायद हम करने जा रहे हैं वेयर प्राइस मूवमेंट की वॉलेटिलिटी बहुत आ रही है, राइट? सो एक फियर फैक्टर क्रिएट हो गया है कि यार हम इसको पास ऑन करते हैं। ठीक है, हम हफ्ते पे आ गए थे, अब डेली पे आ जाएंगे, होगा ये 7 दिन की प्राइसेस पे या 5 दिन की प्राइसेस पे, ये डेली पे होगा ही नहीं, हम प्राइसेस मूविंग एवरेज लेके ही चलेंगे। ये एक मैजिक बुलेट है नहीं, कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है, डायरेक्शनली सही है, बट इतनी और चीजें इसको सपोर्ट करेंगी, और एक बेहतर रेगुलेटर इसको सपोर्ट करेगा ताकि वो मॉनिटर कर रहा हो इन सब चीज़ों को, तो तब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो आएगी। और जो पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी है ना, वो उन चीज़ों से बेहतर होगी जो मैंने आपको बार बार कहा है। अभी अगर आपका 1700 अरब का सर्कुलर डेट होगा गैस सेक्टर का, 1700 ही पावर सेक्टर का होगा, तो कैसे नई इन्वेस्टमेंट आएगी? सबको पता है कि पैसे फंस जाएंगे। एसओईज अगर स्टेट कंट्रोल में होंगी, एसएनजीपीएल, एसएसजीसी, सारे डिस्कोस, तो कैसे नई इन्वेस्टमेंट आएगी? So you have to, at scale, move on all these issues multi-directionally, and that again, in the end, you need a Pakistan Energy Regulator, you need a Pakistan Energy Ministry, you need to, जिसे कहते हैं ना, break, unbundle these SSGC, SNGPL, you need to get these discos की retail at least, to the private sector. ये एक बहुत बड़ा तंजीम नौ है जो एनर्जी सेक्टर का। तो आप कह रही है ओगरा, नेपरा, ये सब एक ही अंडर वन अम्ब्रेला होने चाहिए, अलग अलग रेगुलेटर्स नहीं होने चाहिए?
एब्सोल्युटली। और ये जब आप कह रहे हैं बार बार बात कि ये 7 डेज की प्राइसिंग करेंगे, ये फिजिबल ही नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि रोज इसकी प्राइसिंग की जाए, तो वही 6-7 डेज का फॉर्मूला बना के जो है वो प्राइस सेट करते रहेंगे रोज के हिसाब से। आई थिंक अथॉरिटीज को खुद भी ये बात क्लैरिफाई कर देनी चाहिए ताकि लोगों को एक, जिसे कहते हैं, कंफर्ट आ जाए कि हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।